हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्री है उस पर। तो आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जो बार बार एग्रीकल्चर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि ICR, BHU, यूपी कैटेट, CUET। जो हमारे क्वेश्चन हैं वो जूलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना देर किए हुए। तो पहला क्वेश्चन है वो है कोशिका की खोज किसने की थी। तो कोशिका की खोज है वो रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो है अगला क्वेश्चन है हमारा वो है केंद्रक की खोज किसने की थी। तो केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक की खोज की थी वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा जीव द्रव्य को सारकोड किसने कहा। जीव द्रव्य है उसे सारकोड किसने कहा, सारकोड नाम किसने दिया। तो वो दिया फेलिक्स डुजार्डेन ने। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया। यह सेल थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया, वो किया है स्लाइडेन और स्वान ने। ठीक है, तो स्लाइडेन एंड स्वान ने। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा जीव द्रव्य सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। जीव द्रव्य सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, डीबेरी और मैक्स सुल्जे ने इसका प्रतिपादन किया है। जीव द्रव्य सिद्धांत का डीबेरी और मैक्स सुल्जे ने। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा साइटोप्लाज्म व न्यूक्लियोप्लाज्म शब्द किसने दिए। साइटोप्लाज्म व न्यूक्लियोप्लाज्म शब्द किसने दिए, वो दिए हैं किसने, ई स्ट्रासबर्गर ने। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा बायोप्लास्ट के नाम से किसे जानते हैं। बायोप्लास्ट के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये जाना जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। पावर हाउस इसे पावर हाउस के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा प्लाज्मोडेस्माटा शब्द किसने दिया। ये प्लाज्मोडेस्माटा शब्द है वो किसने दिया, वो दिया ई स्ट्रासबर्गर ने। प्लाज्मोडेस्माटा शब्द दिया ई स्ट्रासबर्गर ने। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्रोमोसोम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। क्रोमोसोम सिद्धांत का प्रतिपादन किया है JB फार्मर एंड मोरे ने। ठीक है, JB फार्मर एंड मोरे ने। किसने किया क्रोमोसोम का सिद्धांत का प्रतिपादन, JB फार्मर एंड मोरे ने। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की, तो ये की है एम नॉल एवं इरस्का ने। तो ये की है एम नॉल इरस्का ने। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोशिका सजीवों के निर्माण की कैसी इकाई है। कोशिका जो है वो सजीवों के निर्माण की कैसी इकाई है। कोशिका जो है वो सजीवों के निर्माण की कैसी इकाई है। कोशिका सजीवों के निर्माण की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, वह क्रियात्मक इकाई है, संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक कला का क्या होता है, अभाव होता है। क्या होता है, अभाव होता है। किसमें होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में। केंद्रक कला का अभाव किसमें होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक कला उपस्थित होती है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक कला पाई जाती है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रोकैरियोटिक कोशिका
में केंद्रिक क्या होता है, अनुपस्थित होता है। केंद्रिक अनुपस्थित होता है किसमें, प्रोकैरियोटिक कोशिका में, प्रोकैरियोटिक कोशिका में। और जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में यह एक या अधिक संख्या में उपस्थित होता है। एक या अधिक संख्या में केंद्रिक उपस्थित होता है। किसमें उपस्थित होता है, यूकैरियोटिक कोशिका में, यूकैरियोटिक कोशिका में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है। हिस्टोन प्रोटीन का अभाव किसमें होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में, प्रोकैरियोटिक कोशिका में। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में गुणसूत्रों की संरचना में हिस्टोन प्रोटीन होती है। किसमें, यूकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है, यूकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70 एस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में 80 एस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रोकैरियोटिक कोशिका में जीव द्रव्य में रिक्तिकाएँ अनुपस्थित होती हैं। रिक्तिकाएँ अनुपस्थित होती हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका के जीव द्रव्य में। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका के में क्या होती हैं, रिक्तिकाएँ उपस्थित होती हैं। इसमें यूकैरियोटिक में रिक्तिकाएँ उपस्थित होती हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।